दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक डॉक्टर से, जो एक औरत को उसके बेटे की हालत के बारे में बता रहा था। डॉक्टर कहता है, आपका बेटा पागल नहीं है, बस थोड़ा दिमाग से खिसका हुआ है। ये सुनकर औरत मुस्कुराती है और डॉक्टर को वापस भेज देती है। इसके बाद हम कैबिन को देखते हैं, जो अपने कमरे में टेलीस्कोप लगाकर कुछ देख रहा था। तभी उसकी माँ कमरे में आ जाती है और टेलीस्कोप से देखने लगती है। उसे पता चलता है कि कैबिन पड़ोस वाली भाभी को कपड़े बदलते हुए देख रहा था। ये देखकर उसकी माँ गुस्से में आकर कैबिन के मुंह पर थप्पड़ जड़ देती है और उसे रूम में ही बंद रहने की सजा देती है। असल में उसकी माँ चाहती थी कि कैबिन एक साइंटिस्ट बने और उसे डर था कि अगर वो लड़कियों के चक्कर में पड़ गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसने कैबिन की पढ़ाई स्कूल से नहीं, घर से ही करवाई। और जिस खिड़की से कैबिन देख रहा था, उसकी माँ ने वो खिड़की भी बंद करवा दी। फिर वो चुड़ैल की तरह हंसने लगती है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहां हम कैबिन को कुछ साइंटिस्ट्स के साथ एक मीटिंग में देखते हैं, जिससे पता चलता है कि अब वह एक साइंटिस्ट बन चुका है। लेकिन बाकी साइंटिस्ट्स की नज़र में कैबिन एक नंबर का पागल साइंटिस्ट था। वे सभी यहां इसलिए इकट्ठा हुए थे क्योंकि कैबिन अपना एक अजीब सा आविष्कार दिखाना चाहता था। उसने एक ऐसा सीरम बनाया था जिसके इस्तेमाल से किसी भी इंसान को कुछ घंटों के लिए गायब किया जा सकता था। कैबिन की बातें बाकी साइंटिस्ट्स को बकवास लगती हैं, लेकिन कैबिन को खुद पर पूरा भरोसा था। वह सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट करता है, लेकिन वो इनविजिबल नहीं होता। इसके बाद सभी साइंटिस्ट्स उसे पागल कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। अपना मजाक उड़ता देख कैबिन गुस्से में आकर उन पर हमला कर देता है। कुछ साइंटिस्ट्स अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन जो नहीं भाग पाते, कैबिन उन्हें मार डालता है। अगले दिन न्यूज में बताया जाता है कि डॉक्टर कैबिन ने अपने ही ग्रुप के 4 साइंटिस्ट्स को मार डाला। उसे पकड़ लिया गया, लेकिन जज ने उसे कोई सजा नहीं सुनाई क्योंकि कैबिन पागल हो चुका था और हमारे देश के कानून के अनुसार पागलों को कोई सजा नहीं दी जाती। इसलिए कैबिन को पागलखाने भेज दिया जाता है। 1 महीने बाद हम कैबिन को पागलखाने में देखते हैं, जहां वो सबसे नजरें बचाकर भागने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद वह गार्ड्स को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। कैबिन फिर से उनसे बचते हुए वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद सीन एक कॉलेज क्लासरूम में शिफ्ट होता है, जहां कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये कॉलेज समर वेकेशंस में भी चल रहा था, जिसमें सिर्फ उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा था जो पढ़ाई में कमज़ोर थे। तभी कॉलेज की प्रिंसिपल मिस चलो क्लास में आकर बताती हैं कि उनके पुराने फिजिक्स टीचर की अचानक मौत हो गई है, इसलिए अब उनकी आगे की क्लास नए टीचर केविन कुमार लेंगे। इसका मतलब था कि कैबिन पागलखाने से भागकर एक टीचर बन चुका था और उसने अपना नाम बदलकर केविन कुमार रख लिया था। केविन क्लास में आते ही सबसे सुंदर लड़की विक्की से एक फिजिक्स का सवाल पूछता है। जब विक्की इसका जवाब नहीं दे पाती तो केविन उसे डांटने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद सभी लड़कियां चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस कर रही होती हैं और केविन पास बैठा उन्हें घूर रहा होता है। वहीं हमें कपल चार्ट और बनी भी दिखाई देते हैं, जिन्हें जहां भी मौका मिलता था वहीं इंटीमेट होना शुरू हो जाते थे। कुछ देर बाद जब सभी लड़कियां बाथरूम में नहाने चली जाती हैं, तभी चार्ड आकर चुपके से उन्हें नहाते हुए देखने लगता है। उधर केविन भी चार्ड को उन्हें देखते हुए देख रहा होता है। जब चार्ड वहां से चला जाता है तो केविन भी बाथरूम में आकर उन लड़कियों को नहाते हुए देखने लगता है। तभी वहां पर मिस चलो आ जाती है, जिसे देखकर केविन बहाना बनाने लगता है कि मेरे पैसे गिर गए थे, मैं वहीं ढूंढ रहा था। मिस चलो समझ जाती हैं कि केविन क्या देख रहा था, इसलिए वो उसे कहती हैं, प्लीज आप अपनी क्लास पर ध्यान दें। जिसके बाद केविन शर्मिंदा होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम केविन को उसके रूम में देखते हैं, जहां वो अपने इनविजिबल होने वाले सीरम पर काम कर रहा था। दिन में वो अपने स्टूडेंट्स को फिजिक्स की क्लास देता था और रात में अपने एक्सपेरिमेंट्स पर काम करता था। लेकिन इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी वो सीरम को सही तरीके से तैयार नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन उसकी कोशिश रंग लाती है और उसका टेस्ट सब्जेक्ट गायब हो जाता है। ये देखकर केविन बहुत खुश होता है। फिर वो सीरम को खुद पर इस्तेमाल करता है और वो भी गायब हो जाता है। अपने एक्सपेरिमेंट को सफल होते देख केविन बहुत खुश हो जाता है और हंसते हंसते वहीं सो जाता है। लेकिन अगली सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो फिर से विजिबल हो चुका होता है। उसी रात केविन अपने सपने में उन सभी लड़कियों को बाथरूम में नहाते हुए देखता है और उसे लगता है कि वो लड़कियां उसे भी अपने साथ नहाने के लिए बुला रही हैं। हम देखते हैं कि उस रात केविन विक्की के घर पर गया था और उसके कपड़े उतारकर उसे घूर रहा था। अगली सुबह जब वो वापस अपनी क्लास में आता है
तो विक्की उसके पास आती है और केविन से इंटीमेट होने के बदले उसे उसके नंबर बढ़ाने के लिए कहती है, लेकिन केविन साफ मना कर देता है। तभी क्लास की घंटी बज जाती है और बाकी सभी स्टूडेंट्स भी क्लास में आ जाते हैं। उस दिन केविन ने सरप्राइज टेस्ट लेने का प्लान किया था, लेकिन उन बेवकूफ़ स्टूडेंट्स में से किसी को भी सवालों के जवाब नहीं पता थे, जिसके बाद वो सभी केविन को ही पागल कहकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इससे गुस्सा होकर केविन सभी के टेस्ट पेपर्स लेकर उन्हें फेल कर देता है। इसके बाद हम एक बेहद कमजोर स्टूडेंट बूबा को देखते हैं, जिसे मिस चलो अपने ऑफिस में बुलाती है। वो उसे बताती हैं कि वो एग्जाम में फेल हो चुका है, इसलिए उसे इसी क्लास को फिर से रिपीट करना होगा। ये सुनकर बूबा मायूस हो जाता है, क्योंकि उसका प्लान कॉलेज में जाकर लड़कियां पटाने का था। तभी मिस चलो उसे एक ऑफर देती है कि अगर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाए तो वो उसे पास करके कॉलेज भेज देंगी। ये सुनते ही बूबा खुशी के मारे उछल पड़ता है और फिर वो और मिस चलो वहीं इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब सारी लड़कियां बाथरूम में नहा रही थीं, तभी केविन इनविजिबल होकर बाथरूम के अंदर जाकर उन्हें देखने लगता है। वहां हमें एक सफाई वाले को भी देखते हैं, जो उन लड़कियों को नहाते हुए देखकर मजे ले रहा था। लेकिन तभी उसे ऐसा करते हुए बूबा देख लेता है और उसे वहां से भगा देता है। फिर बूबा खुद भी उन लड़कियों को नहाते हुए देखने लगता है। वहीं उसी रात जब केविन सो रहा था, तभी उसे बहुत डरावने सपने आने लगते हैं, जिसमें उसकी माँ, डॉक्टर और उसके कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर हंस रही थीं। अगले दिन से हम देखते हैं कि केविन के सभी स्टूडेंट्स उसकी क्लास में ध्यान देने लगते हैं। क्लास के बाद मिस चलो केविन को अपने चेंबर में बुलाती है। वो उसे कहती हैं, मुझे पता है कि ना तो तुम्हारी वाइफ है और ना ही गर्लफ्रेंड। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हूँ। ऐसा बोलते ही वो उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन केविन उसे मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस चलो उसे उसका इनविजिबल होने वाला इंजेक्शन दिखाती है और कहती है, मुझे पता है कि तुम ड्रग्स ले रहे हो और अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं हुए तो मैं पुलिस को बुलाकर उन्हें ये सब बता दूंगी। ये सुनकर केविन उसे पकड़कर किस करने लगता है। फिर वो अपनी जेब से चाकू निकालकर उसे मार डालता है। मिस चलो की जान लेने के बाद केविन पूरी तरह पागल हो चुका था। वो वापस इनविजिबल होने वाला सीरम लेकर कैफेटेरिया में आ जाता है। वहां वो देखता है कि लोग एक दूसरे को किस कर रहे हैं। तभी केविन आता है और चार्ड के मुंह पर एक बड़ा सा ब्रेड का टुकड़ा घुसाकर उसे मार डालता है। ये सब देखकर बनी को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वो वहां से उठकर भागने लगती है, लेकिन तभी केविन उसके कपड़े फाड़ देता है और एक पाइप से उसका गला घोंटकर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ दो लड़कियां बाथरूम की तरफ जा रही थीं। तभी उन्हें मेन गेट बंद मिलता है, तो वो पीछे के रास्ते से निकलने का सोचती हैं। लेकिन हॉलवे में बैठी की डेड बॉडी देखकर वो घबरा जाती हैं और भागते हुए अपने क्लासरूम में आती हैं, जहां पहले से ही केविन बैठा हुआ था। फिर वो उसे बताती हैं कि हॉलवे में बैठी की डेड बॉडी पड़ी है। ये सुनकर केविन क्लासरूम से बाहर जाता है और इनविजिबल होने वाला इंजेक्शन लगाकर वापस आ जाता है। केविन वापस आकर एक लड़की को पूरी तरह नंगा करके उसका मुंह एक्वेरियम में डुबोकर उसे मार डालता है। इसके बाद वो दूसरी लड़की का भी गला घोंटकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ विक्की बाथरूम में नहाने जा रही थी, जहां पर केविन पहले से ही इनविजिबल होकर बैठा हुआ था। जब विक्की नहाने लगती है तो केविन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार डालता है। विक्की की चीख सुनकर उसका बॉयफ्रेंड हंटर बाथरूम में आता है। वहां उसे एक लॉकर में विक्की की डेड बॉडी मिलती है। तभी अचानक से केविन हंटर पर हमला करना शुरू कर देता है। हंटर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेन गेट बंद था, इसलिए वो केविन से बचकर छत पर चला जाता है। पर तभी केविन वहां पहुंच जाता है और हंटर को ऊपर से नीचे फेंक कर मार डालता है। दूसरी तरफ एक क्लासरूम में चार्ड और बनी इंटीमेट हो रहे थे। बनी कहती है, अगर हमें किसी ने देख लिया तो हमें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, लेकिन चार्ड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ सफाई वाले को विक्की की डेड बॉडी मिलती है, जिसके बाद वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन गूंगे होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता। उधर चार्ड और बनी को भी विक्की की डेड बॉडी लॉकर रूम में मिल जाती है। जब सफाई वाला चिल्लाते हुए उनके पास आता है तो वो उसे ही किलर समझकर उसकी पिटाई कर देते हैं, लेकिन तभी वहां पर केविन भी पहुंच जाता है और बनी को मारने लगता है। जैसे तैसे चार्ड खुद को बचाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद केविन वापस विजिबल हो जाता है और चार्ड को मार मार कर बेहोश कर देता है। इसके बाद वो बनी के पास जाता है और उसके सिर पर कूदकर उसे मार डालता है। इतना आतंक फैलाने के बाद केविन घर आकर अपना सामान पैक करने लगता है, पर तभी चार्ड बंदूक लेकर वहां आ जाता है।
चार्ड को जिंदा देखकर केविन भी हैरान होता है। चार्ड को जिंदा देखकर केविन हैरान रह जाता है, लेकिन जल्दी से अपना ध्यान भटकाकर खुद को इनविजिबल कर लेता है। अब चार्ड सही से निशाना नहीं लगा पाता और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच केविन का इनविजिबल सीरम खत्म हो जाता है और वो वापस दिखाई देने लगता है। तभी चार्ड के पास पड़ा एक और इंजेक्शन केविन खुद को लगा लेता है और फिर से गायब हो जाता है। अब दोनों के बीच मुकाबला बराबरी का हो जाता है। तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि चार्ड के सिर के चिथड़े उड़ चुके हैं। दरअसल चार्ड ने खुद को ही गोली मार ली थी, लेकिन तभी वहां 2 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, जिन्हें चार्ड ने केविन के पास जाने से पहले ही फोन कर दिया था। चार्ड के मरते ही उसकी बॉडी विजिबल हो जाती है, लेकिन केविन अभी भी इनविजिबल था। पुलिस को लगता है कि शायद चार्ड ने खुद को ही मार डाला है और वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद केविन अपना सीरम लेकर हंसते हुए वहां से निकल जाता है। इसके बाद आखिरी सीन में हम उसी न्यूज़ रिपोर्टर को देखते हैं जो सभी को बता रही थी कि केविन ने स्कूल के सभी बच्चों और प्रिंसिपल को मार डाला और आखिर में जाकर खुद आत्महत्या कर ली। लेकिन जैसे ही वो ये बोलती है, उसके सारे कपड़े फट जाते हैं और वो नेशनल टीवी पर नंगी हो जाती है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।